नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल्स एमएस कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। दोस्त, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, लेकिन स्वागत करने से पहले आप लोग अपना काम करिए कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और जितना हो सके इसको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि जब सब सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, जब सब सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना भी छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ पल जागने से काम चल जाता। इतना भी छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ पल जागने से काम चल जाता। अगर आंख लग भी जाए तो हमारे हौसले भाग रहे थे, अगर हम आंख लग भी जाए तो हमारे हौसले भाग रहे थे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा मोटिवेशनल विचार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। लेकिन कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। कल के सवाल में जब हम वीडियो को शुरुआत किए थे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीडीएफ में नहीं था, तो इसलिए उसमें ऐड नहीं हो पाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे और उसके बाद हम उसी सीरियल में क्वेश्चन नंबर 28 से शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 10 की पावर 2i इक्वल टू 25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर y। दोस्तों, पूछा है कि यदि 10 की पावर 2i का मान 25 है, 10 की पावर 2i ये 25 के बराबर है, तो 10 की पावर y का मान पूछा है। तो दोस्तों, 10 की पावर 2i को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 की पावर y का होल स्क्वायर, 10 की पावर y का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 5 का वर्ग है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बच गया 10 की पावर y का मान कितना हो गया, 5। तो हमारा ए आंसर 5 आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? देखो, ये जो 2 लिखा होता है इसको हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 25 को हम 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और ये 5 का स्क्वायर हो गया और इस प्रकार से हमारे सवाल लग गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा आज लैपटॉप में, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है कि 0.289 अपान 0.0012 इस क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछा है क्या मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, 289 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक दिए हुए हैं और नीचे दशमलव के बाद की लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। ऊपर 3 है तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या में 0 बढ़ा दिया जाए तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो और बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद भी 5 अंक और ऊपर भी दशमलव के बाद भी 5 अंक, तो हमारा ये दशमलव कट गया। अब दोस्तों 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। रूट से बाहर 17 निकलेगा। यहाँ पर देखो ये 100 बच जाएगा, तो 2 जीरो 100 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10। ऐसे कर सकते हो। और 21 है 11 का, तो ये हमारा बन जाएगा 170/11 लिखना है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये हो गया 170/11। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल आपको सॉल्व करवा दिया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार दोबारा से भी इस सवाल को
बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, 4, 6, 8 एक ये सम अंकों की श्रृंखला है 400 तक। आप सभी को पता है कि 400 तक है तो टोटल पद इसमें कितने बनेंगे जाकर के 200, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विषम पद नहीं है तो हमारे टोटल पद बन जाएंगे कितने, 200 पद बन जाएंगे। अब अगर हम 200 पद हैं, यहाँ पर हम 2 पदों को 1 बना ले। यहाँ पर देखो 2 पद दिए हुए, 2 पदों को 1 मान ले, ठीक है। तो हमारे पास कितने पद बन जाएंगे, 100 पद बन जाएंगे, क्योंकि अब हम देखो 2 के जोड़े बना रहे हैं तो 2 पद के 100 जोड़े बन जाएंगे। अब अगर हम 1 पद का मान निकाल लें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 4 गया, कितना बचा -2, या किसी भी पद का मान निकालो तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 इससे घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना बन जाएगा -200, ठीक। क्वेश्चन को देखिए और समझिए, और समझने पर देखने से ही आपका आंसर लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 5, 6, 7, 8, 9 ये सब मैंने आपको बता दिए थे। 10, 11, 12, 28 क्वेश्चन तक मैंने आपको कल बता दिए थे, ठीक है दोस्तों। 26, 27 हो गया, 28 हो गया था। हाँ, ये 29 क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये आपको लगाना है क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6 स्टेप दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि जैसे इस सवाल को समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर कहीं लिखा है 1 सही 1/2, तो दोस्तों इसको हम ये भी लिख सकते हैं करने की दोनों प्रक्रिया सेम करते हो, 1 + 1/2 ये करते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो 999 है, ये देखिए 6 बार लिखा हुआ, तो मैं इस तरह से जैसे इसको अलग किया है इस प्रकार से हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 999 कितने टाइम्स लिख गया, 6 टाइम्स लिख गया। अब 999 को हम 6 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ लो कि 999 को अगर हम 1 जोड़ दो इसमें अपने आप से, फिर घटा देंगे तो 6 बार जोड़ेंगे तो 6000 हो जाएगा, और 6000 में फिर 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6000 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5994। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर, बचेगा 5000। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन टैप को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि 5994 बचेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस। इसके बाद जब ये अलग हो जाएंगे तो जैसे 1/2 से ये अलग हो गया था, यहाँ पर 1/2 बचा था, तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन में क्या बचेगा, 1/7 प्लस 2/7, ठीक है दोस्तों, प्लस 3/7 और प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 और प्लस 7/7 दोस्तों, ठीक है। सॉरी 6/7 तक है ना, 7/7 नहीं है। तो अगर हम इनका देखो हर समान है तो ऊपर का ही सिर्फ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6, 5, 11, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2 से 21, 21/7। और यहाँ पर प्लस में हमारा कितना बन जाएगा, 5994। इसको काट देंगे कितना बचेगा, 3। तो अगर इसमें हो जाएगा 5994 और प्लस का 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5997। तो कौन सा है 5997, क्वेश्चन नंबर डी, विकल्प डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आशा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारे से क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 लग गया। क्वेश्चन नंबर 30 है। आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ 998 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया जाकर के 997 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये हमारा एक फार्मूला बेस में बनना है, ये हमारा एक फार्मूला बेस में बनना है। और वो फार्मूला कौन सा बनना है दोस्तों, सभी को पता है, a² - b² के रूप में, ठीक है। तो अगर हम इसको a² + b के रूप में ब्रैकेट में लिखें तो एक ब्रैकेट में हमारा बन जाएगा 998 + 997, और अगर एक में हम घटा के लिखें 998 - 997 और माइनस का 45, ठीक है। देखो यही चीज किया, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, जो कि मैंने पहली क्लास में आपको यहाँ पर समझाया था। और नीचे भी वही हम काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 + 97, और दूसरे में लिखेंगे 98 - 97। तो दोस्तों 998 + 997 का जो जोड़ होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1995, यहाँ पर हो जाएगा 1995, ठीक है, और माइनस का 45, और यहाँ पर इसका जो जोड़ बन जाएगा वो 195 बन जाएगा, ठीक है,
95 बन जाएगा और यहाँ पर 195 इंटू इसका बन जाएगा 1। ठीक है, इसका हम पूरे का बट्टे करेंगे। तो अगर 1995 में हम 45 घटा देंगे, ठीक है, 1995 में हम 45 घटा देंगे तो हमारे पास दोस्तों बन जाएगा 195, 0 बच जाएगा और यहाँ पर 195, तो ये कट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 10। तो 10 कौन सा होगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है दोस्तों। ये सिर्फ कैलकुलेशंस, और आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि वर्ग आने चाहिए, कम से कम 50 तक वर्ग सभी को आने चाहिए। तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से याद रहेगा और आपको दिमाग में भी क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 31 को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। ध्यान दो दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, 100 - 3, इसी प्रकार से हमारी सीरीज बन जाएगी 100 - 3, 100 - 4, 100 इसी तरह से 100 - 200 तक चलना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएगा 100 - 100 भी आएगा। तो दोस्तों अगर कहीं 100 - 100 आया तो वहां पर उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और उसका मान 0 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 0। इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 - 100 आना है और जहां पर भी 100 - 100 आएगा वो उसको पूरा 0 कर देगा, क्योंकि एक 0 पूरे पद को 0 कर देगा। ठीक है, जब कोई चीज गुणे में लिखी होती है तो वो पूरा पद 0 हो जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चंस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, लिखा है सरलीकृत मान क्या होगा? इसका आपको सरलीकरण करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान देंगे। यहाँ पर 8 है रूट 12, रूट 48, रूट 32। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 4 देखो सभी में कॉमन मिल रहा है, मोटिवेट, तो हम रूट 4 ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारा रूट 8 प्लस रूट 12, क्योंकि बच्चों को 48, और नीचे बन जाएगा हमारा रूट 8 प्लस रूट 12। ठीक है, देखो ये यहाँ पर कट गया, कितना बचा? रूट 4, और रूट 4 का मान दोस्तों कितना होता है? 2। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर कॉमन लेना भी आप जानते हैं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको अकॉर्डिंग टू चलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x, यहाँ पर दिया हुआ है x इंटू वाई बराबर x² प्लस y² और माइनस का xy, ये दिया हुआ है। अब पूछा इसी तरह से इसका मान क्या रखा जाए, मतलब x के मान पे ये लिख दो, y के मान पे ये लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस y² 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 11 इंटू 13, और 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 143। ठीक है, तो इसको इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 26 बच जाएगा। ठीक है, 9 में 26 बन जाएगा प्लस 121, तो 121 में अगर हम 26 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा? 2 1 147। तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, कि समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और अच्छा भी लग रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम टाइप का सवाल है। पूछा है यदि a और b 2a + 3b - ab। ठीक, तो सबसे पहले 3 और 5 का, इसको थोड़ी देर के लिए पहले हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। हम इसी पद में हम मान रखेंगे। तो 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू बी के मान 5 माइनस का ये भी 15। ठीक, ये 15 हुआ, ये 15 हुआ, कट गया तो कितना आया? ये 3 दूनी 6 बचा। ठीक है, दूसरी बार में क्या करना है? प्लस कर देना है, तो ये तो हम प्लस कर देंगे। दूसरी बार हम ए और बी, मतलब अब मान चेंज कर देने हैं। तो अब की बार ए का मान हमें 5 रखना है। तो जहां पर भी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ए का मान 5 रखना है। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू
3, तो ये हो गया 10 + 9 और माइनस का 15, तो 10 9 19 और 19 में हमारे 15 चले गए तो कितना बचे 4, ऊपर का मान 6 और नीचे का मान 4, क्योंकि इसका मान मैंने कितना निकाला, इसका मान मैंने 6 निकाला, इसका मान कितना निकाला 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा 10, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, कमेंट करते रहिए और समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको सवाल समझ में आए। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मेरा वीडियो रिवर्स करके आप सुन सकते हो और समझ सकते हो। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसी संख्या के घन से घटाया जाता है। मान लेते हैं a³ है कोई संख्या और a² से अगर घटा दिया जाए तो 48 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करिए। अरे कितना सरल है, ऑप्शन से ही लगा देते हैं सवाल। सबसे पहले अगर हम 2 उठा लेते हैं तो यहाँ पर 2 का क्यूब 32 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 ये तो होगा ही नहीं। फिर कह रहा है 3 का उठा लेते हैं तो 3 3 का 9 3 27, ये भी नहीं होगा। 4 का उठा लेते हैं तो 4 4 16 4 64, ये तो 64 हो जाएगा, -4 4 16 और 64 में 16 गया 48। देखो ऑप्शन सही लग गया, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से समझ रहे हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, कितना आसान सा सवाल है कि 100 से कम गिनती, यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, कह रहा है कि 100 से कम गिनती धनात्मक संख्याएं हैं जो 11 के गुणज हैं तथा उनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। वो कितनी संख्याएं हैं, मतलब 11 के गुणज। तो दोस्तों अगर 11 के गुणज कहें तो 11 का 11, 11 दूना 22, सॉरी 11 दूना 22, 11 33, 4 44, 11 25 55, इस तरह से ये सभी 11 के गुणज हो जाएंगे। और इनके अगर हम वर्ग की बात करें तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसी तरह से 11 के 22 के वर्ग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। 23 के अगर हम वर्ग की बात करें तो 1089 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, कह रहा है कि 11 का गुणज हो तथा उनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हो। तो पूर्ण संख्याएं का मतलब वर्ग होना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है आगे। लेकिन ये नहीं सही है क्योंकि कह रहा है 1000 से कम, तो ये तो कट जाएगा ना। 1000 से ज्यादा हो रहा है तो ये तो कट जाएगा, हट जाएगा मतलब यहाँ से। तो हमारे पास अगर वर्गमूल देखो, वर्गमूल पूर्ण संख्या होगी तो एक तो ये होगा और एक ये। तो सिंपल सी बात है कि कितने होंगे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। सवाल को पढ़िए, माइंड में बसाइए और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, सवाल आपको उतना ही देते हैं जो कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 50 और 1000 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, यही पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले लगाते हैं और समझते हैं कितना इजी सा सवाल है। सबसे पहले 1, फिर 1 के बाद 4, फिर 4 के बाद कितना वर्ग बनता है हमारे पास 9 16। ठीक है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 25 के बाद 64 हो गया, फिर 81 हो गया। इस तरह से अगर हम संख्याओं को लेकर के चलते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम संख्याओं को लेकर के चलते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो 32 का वर्ग होता है वो 1024 हो जाता है। ठीक, अगर 31 के वर्ग की बात करें तो, अगर 31 के वर्ग की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1024। और यहाँ पर 31 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, 361। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वर्ग का जो चार्ट है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। एक मिनट दोस्तों, बस जस्ट सेकंड। ठीक है, हाँ
चलिए दोस्तों, बिल्कुल अब सही है। ठीक है, तो दोस्तों पूछा है 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर से तो 50 से और 1000 के बीच। ठीक है, 50 से और 1000 के पूछा है। देखो यहाँ पर मैंने एक संख्या भूल गए हैं, 49 भी हम यहाँ पर भूल गए हैं। ठीक है, तो ये हम 64 से लेंगे, यहाँ पर 64 से लेंगे और हम लोग कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 31 तक जाएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 31 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 31 तक जाएंगे, तो 31 तक जाना है, ये संख्या नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। क्यों पूछा है 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, और ये सभी कितनी है, पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी एक देखो फिर भूल गए, 16 के बाद 36 आता है, 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये संख्या टोटल कितनी है, 7। तो ये टोटल संख्या हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 31 तक वर्ग में पहुँचेगा। ठीक है, तो 31 तक जब वर्ग हमारा पहुँचेगा तो 31 में हमारी 7 संख्याएं नहीं होंगी, तो 31 में अगर 7 नहीं होंगी तो कितनी बचेंगी, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से बताने के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि बहुत प्यारा सा सवाल है, और ये आप लोग सवाल को पढ़ करके ही लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी भिन्न, एक मिनट, सबसे पहले मैं पेन उठा लेता हूँ। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 14 है, योग 14। चलो चेक कर लेते हैं, 11 3 14, 9 5 14 और 9 5 14 13 14, ये तो भैया सब में है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए, तो वो भिन्न 1/1 हो जाती है। अरे वाह, कहने का मतलब यह है कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाए 3 में हर, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वो भिन्न ऊपर नीचे क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, ऊपर नीचे बराबर 1/1 हो जाती है, इसका मतलब ऊपर नीचे वो बराबर हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, अगर ऊपर नीचे वो बराबर होती है, ऊपर 1 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली जो संख्या रहेगी वो हमारी कम रहेगी। ठीक है, वो हमारी कम रहेगी और नीचे वाली जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी। और दोनों अगर हम अंतर देखें तो कितना होना चाहिए, 3 1 4। तो देखो किसका अंतर 4, इसका 4 नहीं है, ये भी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 5, सुनिए इसका भी अंतर कितना है, 4 है, और इसका भी अंतर 4 है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, अभी हमने बताया आपको कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए और ऊपर की संख्या आपकी छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करके देख लें, 1 जोड़ दें, यहाँ 3 घटा दें, तो देख लो 6 हो गया, नीचे 6 हो गया, कट गई। ठीक है ना, और इस तरह से 1/1 भी हो गई। क्लियर है दोस्तों। चलो अगर इसमें यही फॉलो इसमें करें, इसमें 1 जोड़े, इसमें 3 घटाएं, तो ये क्या फॉलो हो पाए, ये तो 10 हो जाएगा और इसमें 2 बचेगा, कहाँ हो पाएगा 1/1। तो हमारा कौन सा आंसर, सी। तो ऐसे सवालों को हम विकल्प से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसा करते हैं आप लोग समझेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी सेम कैटेगरी का सवाल है और ऐसे ही ये सवाल भी आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, देखो फिर मैं इसको समझा देता हूँ। किसी भिन्न के हर में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। सॉरी, क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दिया जाए, हम अंश में जोड़ रहे हैं, नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे, 1/10। ठीक है, सबसे पहले पेन उठा लूँ मैं। ठीक है, इसमें अगर 1 जोड़ 3 जाएगा तो 9/10, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाएगा 4, इसमें भी जोड़ दिया जाएगा 1, तो 1/2, इसमें ये तो होएगा नहीं, इसमें 1 जोड़ देंगे 12/10, ये कहाँ हो जाएगी, तो 1/2 हो जाती है, दिया हुआ है ना 1/2 हो जाती है। तो ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो गया। अब आगे का सवाल बढ़ते हैं। तथा यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है। मतलब अगर कह रहा ऊपर 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, मतलब 1/1 बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 1/1 बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसमें यही 3 वाला इसमें जोड़ दिया जाए तो 1/1 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि 2 1 3/3, तो ये बन जाएगी। और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 इतना हो जाएगा 7, ये भी नहीं बनेगी। तो भिन्न से लगा रहे हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, लिखा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां
तथा बकरियां हैं, इन सबके कुल 20 सिर और 50 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको सवाल को बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हो। इन सबके पास कुल 20 सिर हों। कितने सिर हों दोस्तों? 20 सिर। अगर हम सिर की बात करें 20 सिर, ठीक, तो अगर 20 सिर की बात करें और हम 20 सिर को सभी को 2-2 पैर दे दें तो हमारे कितने पैर खत्म हो जाएंगे? 40 पैर खत्म हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? 20 सिर हैं, 20 सिर को अगर हम 2-2 पैर दे देंगे हमारे पैर कितने खर्चा हो जाएंगे? 40 पैर। 40 पैर लग जाएंगे। लेकिन अगर हम 2-2 पैर सभी को दे देंगे, ठीक है, तो हमारे पास सभी मुर्गियां बन जाएंगी। लेकिन क्या कह रहा है? 50 पैर हैं, कह रहा है 50 पैर। तो अभी हमारे पास कितने पैर बचे हैं? कितने पैर बचे हैं? अभी हमारे पास 10 पैर और बचे हैं। तो अगर हम 10 पैर बकरियों को दे दें, देखो अभी क्या करें, 10 पैर बचे हैं और 10 पैर बचे हुए हैं, और 10 पैर में यदि हम 2-2 पैर का जोड़ा बनाएं कितने बनेंगे? 5। और अगर हम बकरियों को वही दे दें, ठीक है, अगर हम वही बकरियों को दे दें तो हमारे पास बकरियों के पास कितने पैर हो जाएंगे? 4। लेकिन हमारे पास कितनी बकरियां हो जाएंगी? फिर हमारे पास 5 बकरियां हो जाएंगी, ठीक है ना। क्यों? हमने पहले 2-2 पैर सबको बांटे तो 20 हो गए, सबके पास 2-2 पैर हैं, 20 जनों के 40 पैर हो गए। अब हमारे पास बचे कितने? 10 पैर एक्स्ट्रा बचे। तो 10 पैर एक्स्ट्रा का मतलब अगर बकरी के पास 4 होंगे तो हम 2 पैर बना सकते हैं इसमें। तो हम 5 पैर बने हैं ना, 10 पैरों के 5 जोड़े बने हैं, तो 5 जोड़े इसमें अगर हम और दे दें तो वो हमारी बकरियां बन जाएंगी। तो 5 ही तो पैर बने हैं, तो 5 बकरियां। तो अगर हमारे पास 5 बकरियां हैं तो मुर्गियां कितनी होंगी? 15 होंगी। टोटल तो 20 हैं, ठीक है। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, सोच करके एकदम। आप कॉपी पेन का यूज नहीं कर सकते, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर कॉपी पेन का यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे? आपके पास मान लेते ये हेन है, ठीक है, और ये मुर्गियां हो गई और ये गोट है। टोटल कितनी है? 20 हैं, ठीक। अब इनके पैर, मुर्गियों के पैर 2s कर लेते हैं, प्लस बकरिया गोट के पैर कितने होते हैं? 4। तो इनके टोटल कितने हैं? 50। अब ये देखो आपकी इक्वेशन बन गई, जैसे x + y बराबर इतना और इसको y, तो आप ऐसे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन तो लगा ही लोगे क्योंकि पूर्ण करने में आप लोगों ने सवालों को अच्छे से सीखा है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके कमेंट मैं देख रहा हूँ, लेकिन सवाल हमको आगे पढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पर, हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये हम अंग्रेजी को थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। कह रहा है कि एक गेंद जब कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर ऊंचाई का 2/3 भाग उछलती है। मतलब 2/3 भाग, मतलब अगर हम कितनी भी ऊंचाई से करें, मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले पेन उठा कर समझाना चाहता हूँ कि अगर इतनी ऊंचाई से भी गिर रही है, ये ऊंचाई x है, तो जैसे x ऊंचाई से हम गिराएं तो यह x का उछलती कितना है? x का 2/3 उछलती है, ठीक है। चलो कह रहे हैं गेंद को 27 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई करे? टोटल 27 मीटर से उछाली जा रही, तो पहली ऊंचाई का कितना हो जाएगा? 2/3। फिर तीसरे उछाल में 2/3, फिर अगले उछाल में फिर 2/3। तो इतना ही तो होगा, क्योंकि पहले में इतना होगा, फिर दूसरे में भी इतना होगा, तीसरे में भी इतना होगा, तो हर चाल का 2/3 ही तो होगा। काट दो, कितना? 27 3 रखना, तो 27 से कटा, 2 दूनी 4 दूनी 8। कौन सा आंसर सही होगा? 8। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितने सिंपल से सवाल हैं, आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 42। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। ये देखो कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगा दोगे। एक विद्यार्थी को एक सही प्रश्न करने पर 1 अंक मिलता है और गलत करने पर 1 अंक कट जाता है, ठीक है, ये काट लिया जाता है। इस प्रकार उसने 100 प्रश्नों में 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए प्रश्नों की संख्या कितनी गलत होगी। देखो दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो 70 प्रश्न तो उसने सही किए। अब बचे कितने? 30 प्रश्न। अब 30 प्रश्न में क्योंकि देखो यहाँ पर 30 प्रश्न में 15 गलत किए होंगे, 15 सही किए होंगे, तभी तो ये सही गलत मिलकर के कट गए। तो पूछ रहा है गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 15, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, एक विद्यार्थी को एक सही प्रश्न करने पर 1 अंक मिलता है और गलत अंक करने पर 1 प्रश्न काट लिया जाता है। तो उसने 100 में 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो 100 में 70 प्रश्न तो उसने सही किए, 70 मिल गए, ठीक। अब बचे 30 प्रश्न। अगर वो 30 प्रश्न गलत कर देगा थोड़ी देर के लिए, 30 प्रश्न गलत करेगा तो 70 से तो और कम हो जाएंगे, 30 नंबर कम होंगे कि नहीं होंगे? ध्यान दीजिए,
तो उसमें से चले जाएंगे। इसलिए उन 30 प्रश्नों में उसने कितने गलत किए होंगे, कितने सही होंगे कि 0 मतलब आपस में कट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो लिखा है कि एक सही करने पर एक गलत करने पर बराबर हो जाता है। ठीक है, 15 सही किए होंगे और 15 ही गलत किए होंगे। ठीक है, ऐसे ही सोच के आप अपना दिमाग यूज करके क्वेश्चंस लगा सकते हो। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43। 4 पेन और 6 पेंसिलों का मूल्य 80 रुपया है दोस्तों। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा सवाल है। लिखा है 4 पेन प्लस 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का मूल्य कितना है? 80 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है 12 पेन, 12 पेन ठीक है, प्लस 18 पेंसिल, 18 पेंसिल। ठीक है, 18 पेंसिल का मूल्य पूछा है। तो ध्यान दो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 18, ये 3 गुना है। ये कितना है? इंटू 3 गुना इसका जाता है। तो बस इसका 3 गुना कर दीजिए आप, निकल आएगा 8 त्रिक 24, कितना 240। इसका आंसर डी सही, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसका गुना देख लीजिए कितना गुना है, और नहीं तो आप एक्स वाई के समीकरण मान के हल कर दीजिए, वो आपका ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। लेंथी का मतलब ज्यादा बड़ा बन जाएगा, समय खा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने गायों को 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गाय, दूसरे पुत्र को 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को 1/5 गाय और चौथे पुत्र को देने के लिए 7 गाय बचती है। तो बताइए कुल गायों की संख्या कितनी है? हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास 100% गाय है। अब कह रहा है कि पहले पुत्र को वो कितना दे देता है? 50%, आधी गाय दे देता है। दूसरे पुत्र को कितना दे देता है? 1/4 गाय, मतलब कि 25% दे देता है। तीसरे पुत्र को 1/5% दे देता है, मतलब कि वो 20% दे देता है। तो चौथे पुत्र के लिए उसे कितनी बची? 50 20 70 20 90 5 95, 5% गाय बची। और वो 5% किसके बराबर है? 7। तो हम अगर 1% का मान निकाले तो 7/5 × 100 कर देंगे। 5 के 5 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 140। कौन सा आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है दोस्तों, उठाते हैं पेन और हम बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5/6 भाग भोजन में तथा 1/12 भाग किराए में खर्च करता है, तो शेष बचत करता है। देखो आय का भोजन में, यहाँ पर ध्यान दो, ये भोजन है और ये किराया है। ठीक है, ये किराया है। भोजन में कितना करता है? 5/6 करता है। किराए में कितना करता है? 1/12 करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि थोड़ा सा हम ये भी लिख सकते हैं, इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 करते हैं। ठीक है, इंटू 2 करते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10/12, क्योंकि हमने नीचे के भाग बराबर कर लिए। ठीक है, तो ध्यान दो 10 भाग भोजन में, टोटल भाग उसके पास कितने हैं? 12, और 12 में 10 भाग भोजन में खर्चा करता है, क्योंकि नीचे वाला हमेशा कुल भाग होता है, और 1 भाग किराए में देता है। अब बचा कितना उसके पास? 1 भाग बचा है। तो 1 भाग बचा है, तो वो 1 भाग, और बचत कितना है? 50 का। तो 1 भाग बराबर 50 का। टोटल भाग कितने हैं? 12, तो 12 से इसमें गुणा करा दो, तो 12 × 5 12 5 60, कितना हुआ? 600। इसका सही आंसर बन जाएगा 600 दोस्तों। इस तरह से सवाल लगाएंगे तो आपका पेपर निश्चित तरीके से आगे बढ़ेगा और निकलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना भाग भोजन, इतना भाग किराया, इतना भाग 1/4 स्वास्थ्य में, 1/7 भाग वस्त्र में खर्च करता है। यदि अब उसके पास शेष कितना है? 15,500 रुपए बचे हो, तो उस व्यक्ति की आय क्या थी? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन से आपका लगेगा और आप लोग लगाओगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ से हम पेन उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हाँ दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति का 1/3, यहाँ मैं सबको जोड़ लूंगा, 3/3 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/4 भाग प्लस 1/7, ये टोटल अपना खर्च करता है। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन सभी का लासा जो है वो हो जाएगा 420। ठीक है, हो जाएगा 420। और अगर हम इसको 420 को 420 को अगर हम 300 से भाग दें तो कितना हो जाएगा?
40, ये हो जाएगा हमारा 84 और ये 105 से बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा हमारा 62। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 389, ये 389 हो जाएगा और ये 420 हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दें, यहाँ का अंतर कितना है 31, क्योंकि 420 भाग में वो 389 भाग जो है खर्च कर देता है, तो उसके पास बचेगा कितना 31%, और वो 31% बचेगा कितना 115,500 के बराबर होगा। तो एक भाग कितना बचेगा यहाँ पर 5 के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 500 के बराबर बच जाएगा। अब पूछ रहा है कि अगर एक भाग 500 के बराबर तो उसका जो है कितना भाग पता करना है, हमारा टोटल भाग कितना था यहाँ पर 420, तो 420 कितने का बराबर होगा, तो हम इसको 420 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, ये इसका सही आंसर, तो ये सही आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर सकते हो। कह रहा है कि एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। अच्छा, इसका मतलब है कि कर्स की संख्याओं का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है, इसका अंतर 28 है। फिर क्या कह रहा है कि यदि लड़कियां 2 और आ जाएं, 2 लड़कियां और बढ़ जाएं तो वो बॉयज के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, यही कह रहा है ना, बॉयज के बराबर हो जाती हैं तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो चलिए ठीक है, हम बेटा यहाँ पर इसका मान डाल देते हैं, b बराबर g+2, तो b स्क्वायर की जगह पर मान डाल देते हैं। अगर हम b स्क्वायर का कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, तो ये b स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बराबर 28, तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो g स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 2ab 2 इंटू 2 इंटू g बराबर कितना हो जाएगा तो 28। ये हमारा कट जाएगा g स्क्वायर से, सॉरी यहाँ पर ये तो हो ही गया है, माइनस का भी जी स्क्वायर रहेगा ना ये वाला, तो ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये प्लस का 4 उधर माइनस का 4 चला जाएगा, इधर 4g बच जाएगा, उधर 28 में 28 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 24 बच जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमारी लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक मिनट, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक, और अगर हम बॉयज की संख्या करें तो कितनी हो जाएगी g+2, तो 6+2 तो ये हो जाएगा 8। तो कह रहा है कमरे में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, तो 6 बॉयज हो गए और 8 बॉयज हो गए और 6 लड़कियां हो गई, तो 8 से 14 टोटल कितना हो जाएगा 8 से 14। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों पीडीएफ खत्म हो गई और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास में आने से पहले आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास किया करें। मैं आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आप सोचो कि हम 40 से 45 मिनट 28 क्वेश्चन सॉल्व करके समझाना आपस एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हालांकि मैं समझता हूं अगर मैं बहुत विधिवत आपको ये क्लास समझाऊं तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट तो लगेगा। तो इस तरह से अगर एक में 5 मिनट लगेगा तो 1 घंटे में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, आपके कितने क्वेश्चन लगेंगे 10-12 क्वेश्चन ही आपके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा करके ताकि आपके चैप्टर्स जल्दी से खत्म हो। ठीक है, हम जानते हैं कि आप सभी कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, इसकी वजह से दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आप डेली इसे टेस्ट के रूप में दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली आपको